गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करूंगा। और मैं ये पहले ही आपको पता है कि बाईलिंगुअल रहता हूं। मेरे पास सब्सक्राइबर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के हैं, बहुत मीडियम। फर्स्टली मैं इंग्लिश में उसको कहकर फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। Like any other written constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs. जो दूसरे जो लिखित संविधान हैं उन्हीं की भांति हमारा संविधान भी इजाज़त देता है कि समय और ज़रूरतों के अनुसार बदला जाए, यानी संशोधन की इजाज़त देता है। However, the procedure laid down for its amendment is neither as easy as in Britain nor as difficult as in USA। यानी कहते हैं कि लचीला तो संविधान इंग्लैंड का, लचीलापन में तो इंग्लैंड का संविधान प्रसिद्ध है और कठोरता में अमेरिकन संविधान है। अमेरिकन संविधान में जो संशोधन है वो बड़े जटिल हैं, या यही कहिए कि ना के बराबरी हैं। और अमेरिका में, ब्रिटेन में समझ नहीं सी पाता संशोधन को, बड़ी बात नहीं है। तो हमारा संविधान वो कहते हैं न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला, इन बीच का सा रास्ता अख्तियार करता है। इन अदर वर्ड्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। हाँ, ये मैंने अभी बताया कि हमारा संविधान जो है लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। दोनों की अच्छाइयाँ लेकर उसमें आए, सिंथेसिस किया, संश्लेषण किया है। जो संविधान का अनुच्छेद भाग 20 में जो वर्णित आर्टिकल 316 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स। जो अनुच्छेद 368 है जो संविधान के भाग 20 में है, वो संसद को शक्तियाँ देता है कि वो अमेंड करे, और उसकी प्रक्रिया भी सुझाई गई है उसमें अनुच्छेद 368 में, 368 में, आर्टिकल 368 में, कि संसद जो हो अनुच्छेद 368 के तहत एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसको संशोधित कर सकती है। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये बताया गया है पार्लियामेंट जो है इस तरह एक्सरसाइज कर सकती है अपनी शक्तियों प्रयोग करते हुए, और अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, उसमें कुछ जोड़ सकती है, घटा सकती है। नहीं, वर्तमान में जो जैसी व्यवस्था की गई है संविधान में, उसमें कुछ जोड़ना घटाना, ये संशोधन के तहत, अमेंडमेंट के तहत ये व्यवस्था की गई है। रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पज। हाँ, एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और संशोधन किया जा सकता है। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कहा है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, जो अपने संविधान की जो प्रस्तावना कही है, बेसिक जो यहाँ स्ट्रक्चर की जो बात कर रहा है, जो संविधान की प्रस्तावना, जो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद जैसे जो शब्द है, उनमें संशोधन की शक्ति भी नहीं है। उनमें कोई संशोधन छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी संसद भी। उन पर रिजिडिटी दिखाई गई है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवंत भारती केस। जो 1973 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था केशवंत भारती केस के तहत, उसी में ये व्यवस्था की गई कि मूल प्रस्तावना में जो है वो कोई संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं होगी। जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, जो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है संशोधन के लिए। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 इज एज फॉलोज। उसमें ये व्यवस्था की गई है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पज इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। एक तो ये संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी एक सदन द्वारा शुरू की जाए, न कि राज्य विधान सभाओं द्वारा। ये सबसे मेन बात है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाई ए मिनिस्टर और बाई ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रियर परमिशन
ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बताया गया है कि बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर, मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है या किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा। इसके लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। द बिल must be passed in each house by a special majority, that is majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting। हाँ, ये बताया गया है कि बिल प्रत्येक सदन में अलग अलग पास होना चाहिए, और ये बताया गया है कि स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के किसे कहा जाता है हमारे यहाँ 2/3 उपस्थित जो और वोटिंग करने वाले मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें 2/3 जो है वो पक्ष में मतदान करें, तब उस सदन में, उस चाहे राज्यसभा लोकसभा हो, उस सदन में वो पास माना जाएगा संशोधन प्रस्ताव। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पज ऑफ डिलीब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल। हाँ, ये खास बात है। अगर एक सदन में, यानी राज्यसभा लोकसभा में से आमतौर पर ज़्यादातर देखा जाता है, शुरुआत हमारी प्रक्रिया तो एक ऐसी सी है कि लोकसभा से पास करके भेजे जाने पहले, परंतु वो जो है लोकसभा से पास करके राज्यसभा, परंतु ये क्लियर है यदि उस सदन में वो पास नहीं हो पा जाता है, अगर बिल जो संशोधन का प्रस्ताव यदि फेल हो जाता है या 2/3 मेजोरिटी नहीं ले पाता, तो ये स्पष्ट ये भी है कि न तो जॉइंट सेशन पास किए जाएंगे, जॉइंट मीटिंग ऑर्डर नहीं की जाएगी, जैसे कई बार राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, आहूत करते हैं संसद की बैठकें, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें, जॉइंट मीटिंग्स, ऐसा कुछ नहीं होगा और वो वहीं रुक जाता है। ऐसे कई बिल हैं भी जो राज्यसभा में जाकर रुके हुए, संशोधन प्रस्ताव, महिला आरक्षण विधेयक भी है इसी कड़ी में। इफ़ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by simple majority, that is a majority of the members of the house present and voting। हाँ, ये भी कहा गया है अगर फेडरल प्रोविजन यानी कोई संघात्मक व्यवस्थाओं को संशोधन करना चाहते हैं केंद्र राज्यों के संबंध में, या इस तरह की कोई बात हो जहाँ राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हों, राज्य के अधिकार प्रभावित हो रहे हों, राज्य और केंद्र के बीच के संबंध प्रभावित हो रहे हों, तो ज़रूरी है कि आधे से अधिक राज्य, जो कुल राज्य हैं उनमें से आधे से अधिक, यदि 28 वर्तमान में है तो 28 यानी 15, इट मस्ट यानी हाफ ऑफ द, नहीं 15 नहीं 14 से काम चल जाएगा, हाफ 28 में से 14 की विधानसभाएं कम से कम उसको, वही प्रक्रिया है कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो आधी उसको सिंपल मेजोरिटी से, यानी उपस्थित सिंपल मेजोरिटी, और यहाँ जो स्पेशल मेजोरिटी जो बात करूँ, सिंपल मेजोरिटी होती है उपस्थित और भाग देने वाले आधे से अधिक, यानी सिंपल बहुमत, 2/3 नहीं। यदि किसी सदन में राज्यसभा मान लो 170 आदमी उपस्थित हैं, तो 85 से एक ज़्यादा यानी 86 सिंपल मेजोरिटी में बिल पास माना जाएगा। तो विधानसभा में आधे विधानसभा में कम से कम पास हो, कम से कम, इससे कम मान्य नहीं है, और सिंपल मेजोरिटी से पास हो वो मान्य माना जाएगा, दैट इज़ कंसिडरेबल एंड एक्सेप्टेबल। आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड by the state legislatures where necessary, the bill is presented to the president for assent। हाँ, जब ये बिल, मैंने कहा कि दोनों तरह के संशोधन है, कुछ में राज्यों की सहमति आवश्यक है, जहाँ फेडरल सिस्टम प्रभावित हो रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दोनों संसद के दोनों सदनों में, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास करते राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति स्वीकारोक्ति के लिए भेज दिया जाता है। आजकल ये संशोधन प्रस्ताव जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत ये भी व्यवस्था की गई है कि उन पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आवश्यक है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, ये बताया कि उसको अपनी राष्ट्रपति महोदय को अपनी सहमति देनी होती है, क्योंकि न तो वो उसको रोक रख सकते, किसी अवधि के लिए विद होल्ड कर सकते, और न ही उसको वापस कंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज सकते। इस तरह के बिलों को पुनर्विचार के लिए भेजने की, संशोधन जो प्रस्ताव है उनको भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को सिर्फ वो सूचनार्थ हैं कि ये भेज दिया गया, वो अपनी असेंट दे ही देते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। और राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के साथ ही वो संशोधन
स्वीकृत हो जाता है और संविधान में का अधिनियम बन जाता है, संविधान का एक भाग बन जाता है। धन्यवाद।